हेलो एवरीवन, ये हमारी हरतालिका व्रत कथा की वीडियो है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे सजाया हुआ था। और यहाँ पे एक कलश में आप इसमें सिक्के, फूल और यहाँ पे आम की टेरी, साथ में भरी हुई कटोरी चावल और घी का जलता हुआ दिया यहाँ पे आप रख सकते हो। साथ में यहाँ पे ये हमारे शंकर, पार्वती और गणेश भगवान बालू मिट्टी से मिक्स यहाँ पे हमने बनाया हुआ था। और इनको आप दूध, दही, घी से आप इनको स्नान करा सकते हैं। साथ में खड़ी उड़द, काला तिल और चावल अक्षत दे सकते हैं। यहाँ पे दूध से सबने स्नान कराया, हस्बैंड, बच्चे सब लोगों ने स्नान कराया। और ये जो हमारी मूर्ति है, यहाँ मूर्ति में आप गंगा जल से छींटे आप दे सकते हैं। और यहाँ पे हमने नारियल रखा है, उसको हमने 5 बार कलेवा बांध दिया है। और ये कलश को भी 5 बार कलेवा घुमा के बांध दिए हैं। और यहाँ पे शंकर भगवान को आप हल्दी के, रोली के, चंदन के टीके लगा सकते हैं शंकर गणेश भगवान को। अब पार्वती को ही केवल सिंदूर के टीके लगाने हैं। और इस तरीके से यहाँ पे हमें टीके लगाने हैं। और यहाँ पे ये जो हमने नारियल रखा है और ये कलश रखा है, कटोरी है, सब में आप 5-5 बार टीके लगा दीजिए। और ये पान के पत्ते आपका खड़ा उस होना चाहिए, वो कटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें डंठल लगा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे एक आम का पत्ता और साथ में एक सुपारी है, उसको भी रखते हैं। और कुछ ऐसे ही केले के पत्ते से इनका मंडप बनाए हैं। आपसे जितना हो सकता आप उस तरीके से सजा सकते हैं, उस तरीके से हमने मंडप बनाया है। और ये फास्ट स्पेशली हस्बैंड के लिए, हर औरत अपने पति के लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए रहती है। और आप भी इनसे और आप भी अपने पति के लिए इनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके लिए लंबी आयु हो, स्वास्थ्य अच्छे हों। और यहाँ पे खीरा शुभ माना जाता है। और साथ में आप फल जो भी चढ़ा सकते हैं वो आप फल चढ़ा दीजिए। और इनको आप साड़ी चढ़ा सकते हो, या साड़ी अगर आप नहीं लिए हो तो ब्लाउज का पीस लेके नया आप चढ़ा सकते हैं। और साथ में श्रृंगार के सारे सामान चढ़ते हैं। सिल्वर में आप बिछिया, पायल जो भी आपसे होता है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। फिर आप चढ़ाने के बाद अगर आप दान करना चाहते हो तो आप दान कर सकते हो, या आप खुद भी पहन सकते हो। और जो श्रृंगार के सामान है, अगर आपके आसपास में कोई है तो एक दूसरे का आप लोग शेयर कर सकते हैं। आप उनको कुछ प्रसाद के तौर पे ये आप श्रृंगार के सामान दे दें और उनसे आप दूसरा ले सकते हैं। और इस तरीके से अगर वैसे तो मंदिर होती है, अगर घर के आसपास मंदिर होती है तो वहाँ पे सब लोग चढ़ा के आते हैं, तो सब लोग सबका मिक्सअप हो जाता है, तो अपना सब किसी का भी उठा सकते हैं। तो वहाँ पे ऐसे कुछ होता है। अगर घर पे कर रहे हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये सारा श्रृंगार का सामान है। मूर्ति के आसन के लिए एक हमने आसन लिया था और साथ में एक चुनरी लिया था। और ये जो हमारा मिट्टी से बना है, इनके लिए एक पार्वती जी के लिए चुनरी लिया था। और साथ में ये गणेश भगवान को, शंकर भगवान को आप रोल जो आपका कलेवा है उससे 5 बार घुमा के उनको एक गले का माला बना सकते हैं। और साथ में गणेश भगवान को, उनको वो आप अर्पित कर सकते हैं। और साथ में आप शादी का जो सिंदूरा है वो रख सकते हैं। उससे आप पार्वती जी को टीका लगा सकते हो। साथ में अपनी आंचल से आप अपने भी वहाँ पे सिंदूर लगा सकते हो। और आप मनोकामना में ये मांग सकते हो, जैसे आप दोनों की जोड़ी बनी है वैसे हमारी भी जोड़ी हमेशा बनी रहे। और यहाँ पे हरतालिका व्रत कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और उसको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हस्बैंड पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ सकती हो और ये आपके हस्बैंड पढ़ सकते हैं। इसको सुनना बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरीके से हमारा कुछ हरतालिका व्रत था। आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पे हमारे बच्चे दोनों बैठे हुए थे और हम बैठे हुए थे, हस्बैंड साथ में वो सारा कुछ पढ़ रहे थे। और ऐसा कुछ हमने
अपना लुक क्रिएट किया था। ऐसा कुछ हमने साड़ी पहन रखा था और इस तरीके से। और मुझे लगता है कि कोई ऐसा फास्ट है तो उसमें साड़ी का लुक तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और अच्छा भी लगता है। तो कोई भी फास्ट है, पूजा है घर में, तो साड़ी हमें लगता है सबको पहनना चाहिए। कुछ अलग ही लुक आता है और उसका फील ही अलग होता है। तो बस ऐसे ही कुछ हमारा हरतालिका व्रत हमने किया था। तो फुल वॉच करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।